डीजी सर, एक आरोपी पकड़ा गया है, क्या मामला था सर? देखिए, एक बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर 12 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में फरीदाबाद के अंदर अंजाम दिया गया, जिसमें मुख्यतः इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन और जो कंप्लेंट दी गई थी उस पर ये बताया गया था एफआईआर के अंदर, जो कंप्लेंट के अंदर जो एफआईआर में रजिस्ट्रेशन तब्दील हुई कि कुछ 2 लड़के हैं जो एक एज ए एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने ही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हुए 406 की तहत, जो मतलब आईपीसी की तहत पहले कार्रवाई होती थी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत कुछ 12 लाख रुपए आपस में गबन करके हत्या लिए गए हैं। उस संबंध में ये इनिशियल एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने इसकी गहनता से जांच करी और जब इन सभी गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब के दिशा निर्देश और आदेश अनुसार 3 से 4 टीम इस पूरे प्रकरण के ऊपर लगाई गई और हमारे डीसीपी क्राइम श्री राजेश कुमार मोहन साहब की दिशा निर्देश में इन टीमों ने काम करा और मुख्य तौर पर हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 को इस पूरे जो घटनाक्रम को सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई और अन्यथा इसके साथ क्राइम ब्रांच 48 की टीम भी निरंतर इनके साथ प्रयासरत थी और लगातार इन सभी की मेहनत से ये पूरी गुत्थी सुलझाई गई। मुख्य तौर पर जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करी गई तो उसमें ये पाया गया कि जो मनोज और प्रहलाद 2 व्यक्ति थे जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी कुछ 12 लाख रुपए एक जगह से दूसरी जगह अपने एक अंकित गुप्ता है जो उसमें कंप्लेनेंट है, उनके द्वारा अपने किसी दूसरे साथी को दिल्ली में 12 लाख रुपए ले जाके देने थे। तो वो उन्होंने कैश में उनको पैसे दिए और फिर बाद में ये सूचना उनको दी गई कि इस तरीके से किसी अनजान व्यक्तियों ने इनको रोक के जो पैसे लेके जा रहे थे प्रहलाद और मनोज, इनको मुंबई एक्सप्रेस पर रोका गया और इनसे वो पैसे छीन के और फिर बाद में इनके साथ ये वारदात कर दी गई। इनिशियली जो कंप्लेनेंट था अंकित गुप्ता, उन्होंने इन्हीं जो प्रहलाद और मनोज के ऊपर ही शक जताया कि जी इन्होंने झूठ बोल रहे हैं और इस तरीके से इन दोनों ने इन पैसों का गबन करा है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी जाए। तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जब करी गई, टीम गठित हुई और फिर बारीकी से हर चीज़ की हर पहलू से सीसीटीवी और अन्यथा टेक्निकल जितनी जानकारी इकट्ठी करेगी, तो उस दौरान ये पता चला कि वाकई में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन अंजाम देने के पीछे जब गहराई से जांच करी गई और इसकी अच्छे से जब छानबीन करी गई तो पता चला जो बाइक राइडर था मनोज, उसी ने इस घटनाक्रम को अंजाम देने में और अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम देने में मदद करी है और ये वारदात को अंजाम दिया गया। तो मनोज को इनिशियल पूछताछ के बाद और जानकारी हासिल करने के बाद उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जब गुजारे गए तो मनोज को अरेस्ट करा गया। मनोज को अरेस्ट करने के बाद और जितनी भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जानकारियाँ इकट्ठी हुई थी उसके दौरान फिर मनोज के इंटरोगेशन के दौरान ये सामने आया कि मनोज ने अपने एक अन्य साथी जो कि रवि नाम से है और जो रवि ने अपने और 2 अन्य साथी गौतम और हरीश की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया है। मुंबई एक्सप्रेसवे में 12 तारीख अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग 8-7-8 बजे के आसपास ये घटनाक्रम रही जब अन्य 3 साथियों को रवि, हरीश और गौतम। सर, इस पूरी घटना में कुल कितने लोग शामिल हैं और ये जो पैसा था वो किस चीज़ का पैसा था? देखिए, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है क्योंकि अभी इन सबको पकड़ा है और तभी तो अभी इंटरोगेशन के दौरान एक एक चीज़ की हम जानकारी इकट्ठी करी जा रही है। वैसे जो इनिशियली इन्फॉर्मेशन ये प्राप्त हुई है कि जो पैसा था ये आपसी लेन देन का मैटर था उनका, जिस बारे में भी संज्ञान लिया जा रहा है कि किस तरीके से 12 लाख रुपए कहाँ से आया, किस तरीके से आया और किसको दिया जा रहा था और किस एवज में दिया जा रहा था, इसके बारे में संज्ञान और संबंधित जो एजेंसी था उनको भी सूचित किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे लिए मेन मैटर था वो जो क्राइम जो कंडक्ट करा गया है, जो घटित हुआ है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर रवि, गौतम और हरीश ये तीनों ही आपस में साथी हैं और सुनियोजित तरीके से इन्होंने मनोज के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रहलाद और मनोज को रोका और उस दौरान इनके साथ वारदात करते हुए इनको चाकू का और उसके भय दिखा के इनसे 12 लाख रुपए
छीन तो लिया। प्रहलाद और मनोज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? मनोज का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको अरेस्ट करा जा चुका है। प्रहलाद एज ए विक्टिम था। तो ये घटनाक्रम हुआ है और इस दौरान फिर गहनता से जांच करते हुए और अन्य टेक्निकल सपोर्ट से इन सभी के खिलाफ सबूत जुटाए गए और इनसे 11,30,000 रुपये जो वारदात में उपयोग करा गया, जो बाइक्स थी, जितनी भी बाइक इस्तेमाल करी गई, मल्टीपल जगहों पर इनकी बाइक्स चेंज हुई हैं, वो बाइक और एक नीतीश जिसने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था बाइक वगैरह देने के लिए। तो ये 4 लड़के भी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो आरोपी पकड़ा है कहाँ का रहने वाला है, क्या